वीडियो में दिखाए गए नाम, वर्ण, व्यवसाय स्थान और घटनाएं सभी काल्पनिक है। इसका किसी मृत्यु व्यक्ति या जीवित व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। अगर इसका किसी वास्तविक घटना या चरित्र से कोई संबंध पाया जाता है तो यह मात्र एक संयोग होगा। इस वीडियो में कुछ डरावने तत्व दिखाए गए हैं और उसे परिपक्व को दर्शकों के लिए उपयुक्त है। ये कहानी एक 20 साल के लड़के शिवम की है, जो अलग अलग जगह जाके उन जगहों की वीडियो शूट करके इंटरनेट पर अपलोड करता था और पैसे कमाता था। उसके पेरेंट्स उसकी इन हरकतों से काफी परेशान थे। उन्हें लगता था कि पढ़ाई लिखाई छोड़कर उनका बेटा कहीं किसी गलत चीज पर ध्यान तो नहीं दे रहा। लेकिन सिर्फ शिवम को ही पता था कि वो दुनिया से अलग हटके कुछ अच्छा और इनोवेटिव कर रहा था। उसे अलग अलग जगह एक्सप्लोर करना और उनकी वीडियोस बनाने में बहुत मजा आता था। एक बार वो अपनी वीडियो शूट करने के लिए अपने दोस्त गोविंद के साथ शहर के आउटस्कर्ट्स में गया था। लौटते लौटते काफी रात हो गई थी। वो बाइक पे थे और एक पुरानी बिल्डिंग के सामने से गुजर रहे थे। तभी उन्हें उस बिल्डिंग से किसी औरत के चीखने की आवाज आई। उन्हें लगा कि शायद वो औरत किसी मुश्किल में है, इसीलिए वो दोनों उस बिल्डिंग में उसकी मदद करने के लिए चले गए। उस बिल्डिंग में अंधेरे के सिवा और कुछ नहीं दिख रहा था। दोनों अलग अलग होके उस औरत को ढूंढने लगे। शिवम बिल्डिंग के एक तरफ गया और गोविंद दूसरी तरफ। उस बिल्डिंग में घूमते घूमते शिवम को अचानक किसी के पायल की आवाज आई और उसे ऐसा लगा जैसे उसके पीछे से कोई गुजरा। तभी उसे एक औरत के रोने की आवाज आने लगी। शिवम फौरन उस आवाज की तरफ गया। उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत कोने में बैठी सर झुकाए रो रही है। शिवम ने उससे पूछा, क्या हुआ अम्मा? वो औरत कुछ नहीं बोली। शिवम ने फिर पूछा, अम्मा क्या हुआ? आप ऐसे क्यों बैठी हो? उस औरत ने रोते रोते कहा, मैं बहुत भूखी हूँ। मैंने सालों से कुछ नहीं खाया है। शिवम ने अपने बैग से एक बिस्किट का पैकेट निकाला। जैसे ही वो उस बूढ़ी अम्मा को बिस्किट देने के लिए आगे बढ़ा, वैसे ही उस औरत ने शिवम का हाथ पकड़ लिया। जब उस बुढ़िया ने शिवम को देखा, उस बुढ़िया का चेहरा बेहद डरावना था, जिसे देख के शिवम चिल्ला उठा और डर के पीछे गिर गया। वो जल्दी से भागते हुए नीचे गया, जहां उसको गोविंद मिला। वो गोविंद को एक किस्सा बता ही रहा था कि उसका फोन बजने लगा। उसने देखा तो फोन पर गोविंद कॉलिंग लिखा हुआ आ रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने कॉल उठाया तो उसे गोविंद की आवाज आई। गोविंद बोला, भाई तू कहां है? ये बिल्डिंग कुछ अजीब है। यहाँ मुझे अलग अलग किस्म के लोग दिख रहे हैं। मैं बिल्डिंग के बाहर नीचे आ गया हूं, तू भी जल्दी से आ जा। जब शिवम ने ये सुना तो वो सुन पड़ गया। उसे समझ नहीं आया कि अगर वो सच में गोविंद की आवाज थी और उसी का फोन आया था, तो उसके बगल में जो गोविंद खड़ा था वो कौन है? उसने अपने मोबाइल के कैमरे से देखा तो जहां गोविंद खड़ा था वहां कैमरे में कोई नहीं दिख रहा था। वो समझ गया कि जरूर कुछ गड़बड़ है और उसे जल्दी से जल्दी उस बिल्डिंग से बाहर निकल जाना चाहिए। देखते ही देखते गोविंद का शरीर एक भयानक औरत में बदल गया। वो वही बूढ़ी औरत थी जिसे शिवम ने अभी कुछ ही देर पहले देखा था। उस औरत को देख के शिवम बहुत तेजी से सीढ़ियों की तरफ भागा। बाहर उसे गोविंद मिला और वो दोनों जल्दी से बाइक पर बैठकर घर के लिए निकल गए। उस रात वो दोनों बाल बाल बचे।